नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके आया हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आज ऑल कैजुअल डिपार्टमेंट वर्कर ने खाली थाली बजाकर किया प्रोटेस्ट। वेतन न मिलने पर आ रही है घर में परेशानी। काम छोड़ स्ट्राइक चल रही है और ये लगातार चलती रहेगी। जैसे कल हम चीफ सेक्रेटरी साहब का बयान आया, हम उसको बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। उन्होंने ये बोला कि हम इनके बारे में सोच रहे हैं और हमारा काम चल रहा है। बिल्कुल भी नहीं चल रहा। हमारा जो काम है 2 साल से बंद है। SRO 520 निकलने के बाद भी हमारा जो काम है बिल्कुल बंद था और अभी तक ड्यूटी के बढ़ने के बाद भी उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। नाटक समाज ने किया सनातन धर्म सभा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और कहा कोविड-19 के चलते नहीं हो पाएगी रामलीला। इस बार कोरोना की महामारी को देखते हुए और जिस तरह गवर्नमेंट की भी जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए हम इस बार रामलीला का मंचन नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए हम जो हमारी धार्मिक जनता है उससे क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जम्मू शहर के काफ़ी लोग जो हैं हमारी इस नाटक क्लब से जुड़े हुए हैं, उनकी धार्मिक आस्थाएं जहां पर जुड़ी हुई हैं। और हमारा इस नाटक मंचन का जो हमारा सनातन धर्म नाटक समाज है, इसका 100 साल से भी ज़्यादा पिछला इतिहास है और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हमने रामलीला का मंचन जो है किसी साल में ना किया हो। राजौरी के मुरादपुर पंचायत बी के सरपंच भाऊराम शर्मा की अध्यक्षता में PHE विभाग का किया घेराव और कहा पानी ना मिला तो होगा उग्र प्रदर्शन। जो हमारा एक डेपुटेशन भी चंद आदमियों के साथ, आज जो हमारी मुरादपुर पंचायत बी की जो आवाम थी, वो पूरी पंचायत की आवाम मेरे साथ रोडों पर बैठने के लिए तैयार थी। मेरे पास उन्होंने अप्रोच की। उसके बाद हमारे पंडित राकेश जी चेयरमैन अदालती कमेटी के, इनके पास अप्रोच की कि आज हम अपने लेडीज़ बच्चे जेंट्स लेके सभी हाईवे पे बैठेंगे और हम अपना क्वेश्चन पुट अप करेंगे और डिपार्टमेंट हमारा जवाब वहाँ पर, क्वेश्चन का आंसर वहाँ पर देगा, मुरादपुर पंचायत में देगा, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर आएगी। लेकिन हमने अपनी पब्लिक से ये रिक्वेस्ट की कि आज हमने रोड नहीं बंद करनी। आज हमने सीनियर ऑफिसर से बात करने दो, उनसे हमें क्या रिस्पांस मिलता है, क्या हमारी समस्या हल होती है या नहीं होती है। आज हम पहुंचे हैं PHE डिपार्टमेंट में और सुबह का हम वेट कर रहे हैं। मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जाके बैठे थे, वहाँ पर ना ही कोई JE, ना कोई AW, ना ही कोई एक्शन। ये डिपार्टमेंट के ऑफिस की हालत है। यहाँ पे कोई सुनने वाला तो सुनने वाला रहा। यहाँ पर सिर्फ चेयर ही देखनी पड़ती है, चेयर देख के वापस जाना पड़ता है। उसके बाद मेरी जनाब मुश्ताक साहब से बात हुई, वो कहीं सुबह बैठे हुए थे, उसके बाद कहीं चले गए। मेरी फ़ोन पे उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि सरपंच साहब आधे घंटे के बाद मैं ऑफिस में आ जाता हूँ, आपकी बात सुनता हूँ, आपकी बात का हल हम करेंगे। मैं आज अपनी मुरादपुर पंचायत के जो चंद लोग हैं, इसलिए चंद लोग साथ लेके आया क्योंकि कोविड-19 का ये दौर चल रहा है, इसलिए बाकी आवाम को मैंने रोक के रखा कि अभी सभी को चलना ठीक नहीं है। आज हमारा जो डेपुटेशन ये मिल रहा है, ये जनाब DC साहब से भी डेपुटेशन मिलना था, लेकिन थ्रू मीडिया हम सुबह का वेट कर रहे थे ऑफिसरान का। हमारा माइंड था कि हम DC साहब से भी ये बात करेंगे, डेपुटेशन देंगे, जनाब SSP साहब को भी ये डेपुटेशन देंगे। लेकिन जिम्मेदारी का दौर चलते हुए आज कोई मक्की काट रहा है, कोई घास काट रहा है, कोई घर का काम कर रहा है, इसलिए सुबह के ये चंद लोग मेरे साथ खड़े हैं। इसलिए मैं थ्रू मीडिया जनाब DC साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन जो चलानी है जनाब DC साहब ने चलानी है। इसलिए हमारी थ्रू मीडिया ये रिक्वेस्ट है कि हमारा जो 2 महीने से रेगुलर सप्लाई ये बंद की हुई है, अगर ये हमारा ये मसला हल ना हुआ तो जो पब्लिक की डिमांड है, जो पब्लिक कहेगी, चाहे वो रोडों के लिए हमें बैठने के लिए कहेगी, चाहे दफ्तर के ऑफिस में आके धरना देने के लिए कहेगी, हम धरना देने के लिए पब्लिक के साथ छाना बछाना खड़े रहेंगे। और जनाब SSP साहब से ये रिक्वेस्ट है और हमारे जुडिशल के जो एरिया जो पड़ता है SHO साहब में, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर मुरादपुर पंचायत बी की आवाम रोडों पर हाईवे पे उतरी तो एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पुलिस ने देखनी होती है। इसलिए जनाब SSP साहब से ये रिक्वेस्ट है और जनाब SHO साहब से भी ये रिक्वेस्ट है कि हमारी जो प्रॉब्लम है इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। कारगिल को कश्मीर से जोड़ने वाली जोजिला टनल का काम हुआ शुरू।
नितिन गडकरी ने किया शुभ आरंभ। दिल्ली से कनेक्ट किए सर। कितने लोग हैं? हाँ सर। दिल्ली से तो एक है, लद्दाख एक, नगर एक, 3 हो गए। सर एक डीडी वाले 3 सर। दिल्ली वाले कितने हैं? बहुत दिल्ली 2 शेड्यूल। सर टाइमिंग वहाँ से हम आप जैसे यहाँ पर आपको विंडो के सामने दिखेगी लगी है तो ग्लास होगा सर। अच्छा जो नीचे जो ये रेड टाइप की है, हाँ सर रेड टाइप की है सर। तो ये हाईवे को अफेक्ट करेगा ना कुछ समझ नहीं सकते। आज का तो ब्लास्ट है वो नहीं हम नहीं करेंगे। शिवसेना और डोगरा फ्रंट अशोक गुप्ता ने किया प्रोटेस्ट। रानी पार्क जम्मू गुपकार डिक्लेरेशन के खिलाफ किया प्रदर्शन और कहा कि हर समय जो है शिवसेना और डोगरा फ्रंट जो है हमेशा लोगों के अंग संग है। डिक्लेरेशन हाय हाय गुपकार डिक्लेरेशन हाय हाय गुपकार डिक्लेरेशन हाय हाय गुपकार डिक्लेरेशन हाय हाय गुपकार डिक्लेरेशन एक धोखा है और चाइना वाली बात जो है बात करें मैं वो धोखे का एक साथी है। 370 थी ये वापस नहीं आ सकती है। अब कश्मीर के लोगों को धोखा बनाने की बात की जा रही है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ सर विषय पर जब आप बार बार कहते हैं आपने इसको टेम्परेरी क्यों रखा, कांग्रेस पार्टी ने इसको टेम्परेरी क्यों रखा, 70 में धोखा क्यों दिया, आज ये प्रश्न बार बार करने का प्रयास करना चाहता हूँ। और ये जो एक पार्लियामेंट के अंदर आपको ऊपर सभा राज्यसभा दोनों में पास करके इसको एक नियम बना दिया गया है, इसमें कोई नहीं तोड़ सकता। अब वही तोड़ सकता है जिसके पास 2/3 मेजॉरिटी होगी और 2/3 मेजॉरिटी जिनपिंग वहाँ से ला करके हिंदुस्तान को नहीं दे सकते। इसके लिए गुपकार डिक्लेरेशन एक साजिश है, धोखा है, बेवकूफ बनाने की एक बहुत बड़ी साजिश है। जिला कठुआ की दमाल पंचायत की रोड पर ब्लैक टॉपिंग का कार्य शुरू। इस पर प्रेमनाथ डोगरा प्रभारी बीजेपी ने कुछ इस प्रकार कहा। धमाल ग्रां च आए दे हैं साढ़े बड़े सीनियर लोग, आशानंद जी साढ़े कन्नड़, साढ़े महामंत्री रजेश जी ने, रवि जी ने, सारे गै श्रेष्ठ लोग जेह्ड़े हैन साढ़े इत्थै, भैन जी ने साढ़ियां। ते गल एह् है कि नायब सरपंच ने साढ़ी इत्थों दियां ते गल एह् है कि बड़ी शुभकामनाएं और सारे ग्रां की बड़ी शुभकामनाएं और विकास की एक अद्भुत गंगा। ठीक है, पहले भी लुक्कां पेदियां नहीं आखदे कि बीजेपी ने सारियां पवाइयां, लेकिन एक गल रखने एक अंतर जेह्ड़ा दिक्खने वाला होई है कि पहले लुक होंदी मूंह काला होंदा हा, क्योंकि 25% जेह्ड़ी है 25% जेह्ड़ी है ओह् जेह्ड़ी 20 mm लुक पौंदी रही, जेह्ड़ी अज लुक किन्नी पवा दी 75 mm। ये 50 mm की लेयर पानी, उसके बाद 25 mm की एक होर लेयर पानी है। तो मेरा आखने का मतलब यह है कि विकास की एक अद्भुत गंगा जिहड़ी है वो हिंदुस्तान च प्रभावित हो रही है। और ये छड़ा एक ग्रां की गल नहीं है, जिन्हें चीज़ें जिन्हें नैशनल हाईवे के उपर जाना, तुसें पता है कि सुपर एक्सप्रैस वे अज उसका सर्वे हुआ था और 36,000 करोड़ का सुपर एक्सप्रैस वे है, जिहदे कन्नै असें 5 या 6 घंटे विच असें दिल्ली पुज्जी जाना। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एंड सर्विस एंड सपोर्ट की तरफ से रिफ्रेशर कोर्स बॉयज गर्ल्स ट्रैकिंग 60 और 70 टीचर ने लिया हिस्सा और ली जानकारी। और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एंड सर्विस फोर्स हमारे चैनल से बात करते हुए जानकारी दी। जो कल से ये जो ट्रेनिंग का सिस्टम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है टीचर्स के लिए, इसमें हमारे फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं और न्यूली जो हमारे अपॉइंट हुए हैं रहबरे खेल के टीचर, उनको मैक्सिमम उनकी पार्टिसिपेशन है, ताकि इस रिफ्रेशर कोर्स में वो डिपार्टमेंट के मतलब जितनी भी
चीज़ें सीखनी चाहिए या उनको पता नहीं होता, तो उसी सिलसिले में हमने इनका एक ये रेफ्रेशर कोर्स यहाँ लगवाया है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये रेफ्रेशर कोर्स तकरीबन 15-18 साल के बाद ये दोबारा रिस्टोर हुए हैं। हमारे दो इवेंट जो ये रिस्टोर हुए हैं, एक ये रेफ्रेशर कोर्स हुआ है और हमारा जो है ये ट्रैकिंग, बॉयज़ गर्ल्स ट्रैकिंग, वो भी इसी साल इंशाल्लाह हमने वो एक्शन प्लान उसका बना के भेज दिया है। तकरीबन और 1 हफ्ते के बाद हमारी वो ट्रैकिंग बॉयज़ और गर्ल्स की भी वो मतलब कि हमने यहाँ से थाना मंडी या यहाँ से बाकी जो भी रूट हमने दिए हैं वहाँ हम बच्चों को ले जाएंगे। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन, कहा यूथ का भविष्य नहीं होने देंगे खराब। सरकार के अधिकारियों पर साधा निशाना, कहा आतंकियों की चमचागिरी करो बंद। हम सिर्फ अपना अधिकार पढ़ने का अधिकार है, हमें अधिकार अपना नहीं मिला, हम चुप नहीं बैठेंगे। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, अभी पिक्चर अभी बाकी है। जो इसका इंतजाम होगा गवर्नर देखेगा। अब हम बच्चे बताएंगे जम्मू की यूथ में कि कितना पावर है। नागाम चौकोरा से फरार एसएसपी जवान राजौरी के मंजा कोट से किया गया गिरफ्तार। पुलिस अल्ताफ हुसैन से कर रही है पूछताछ। पाकिस्तान ने आज सुबह किया सीज फायर का उल्लंघन। जी सेक्टर मनकोट के रिहायशी इलाकों को किया टारगेट, दागे मोटर शेल। जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौज ने दिया जवाब। स्टार्ट वाइडनिंग राजौरी थाना मंडी बफलियाज रोड। लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी मनोज सिन्हा का किया शुक्रिया अदा और कहा कि कुछ लोगों की पूरी जगह और जमीन जो है आ रही है रोड में, जल्दी दिया जाए मुआवजा ताकि हम लोग बना सके घर। आज पूरी टीम ग्रीफ रेन्यू कंपनी वाले, पीडब्ल्यूडी वाले, सारे लोग यहाँ पर उन्होंने निशान वगैरह लगाए। हमारी होटल है जो तकरीबन 1 करोड़ रुपए की है, मकान के साथ चले गए हैं, मकान भी खतरे में है। ज़मीन हमारी तकरीबन सारे भाइयों की 12 कनाल जो है वो अभी आई है। हम तो ज़मीन से फारुग हो गए हैं, घर से भी बेघर हो गए हैं। लेकिन चलो हमें इस चीज़ की खुशी है कि अगर रोड बन रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन गवर्नमेंट क्या हमारे साथ भी हमारा भी ख्याल रखे, हमारे भी बच्चों का ख्याल रखे। रोड की जो राजौरी से लेकर बखलियाज तक की मुगल रोड, इसकी डिमांड काफ़ी अर्सा थी। हम छोटे छोटे थे तो सुनने को ये मिलता था कि ये रोड जो मुगल रोड यहाँ से बनेगी, लेकिन आज तक इसकी वाइडनिंग नहीं हुई। लेकिन आज सरकार ने ये एक कदम उठाया है यहाँ की वाइडनिंग के लिए, ये बहुत इस स्टेप को हम वेलकम करते हैं। और ये थी टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। जी आपको हमने बताया कि दिन भर की आज की खबरें का विस्तार से हमने आपको बताया। नमस्कार।